गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल मैं आपको समझा रहा था, पेड़ के पत्तों को देख करके पेड़ का अनुमान लगाया जाता है। अगर पत्ते मुरझा रहे हों तो माली ये पता लगा लेता है या किसान ये पता लगा लेता है कि खेत को पानी की जरूरत है और वो उसको पानी देता है, पत्ते फिर हरे हो जाते हैं। परंतु यदि वो पत्तों पर पानी छिड़क दे तो पत्तों पर पानी छिड़कने से पेड़ हरा नहीं होता, जड़ को पानी पिलाने से ही पेड़ हरा होता है। इसी बात के लिए मैंने ये कहा था, पूजा, प्रार्थना, जप, अनुष्ठान, कथा, कीर्तन, मैंने ये नहीं कहा ये आवश्यक नहीं है, परंतु ये केवल पेड़ के पत्तों को सींचने के समान है। जिस पूजा पाठ प्रार्थना को हम करना चाहते हैं, जब तक हमारी आंतरिक शक्तियों का विकास नहीं होगा तब तक हमारी पूजा पाठ केवल पत्तों को सींचने के समान रहेगी। मैंने ही कल आपसे कहा था, भौतिक वैभव का सरंजाम आप कितना ही जुटा लें, उसका पर्वत खड़ा कर लें, और दूसरी तरफ आत्मिक साधना का ही है, उसका तिल पैदा कर लें और एक पलड़े में तिल को रखें और दूसरे में पर्वत को रखें, तो उस पर्वत के सामने तिल बहुत भारी पड़ेगा। भौतिक संपदा, भौतिक वैभव अनेक तरह के दुर्व्यसन पैदा करता है। दूसरों को सुख देने के लिए, दूसरे कहा है, दूसरों को सुख देने के लिए, दूसरों को पथ प्रदर्शन के लिए साधन की आवश्यकता पड़ती है। परंतु वो बिरले ही भाग्यशाली होते हैं। अपने स्वार्थ में, अपने वैभव को, अपने उस धन दौलत को लगाना तो हर कोई चाहता है, करता है, परंतु किसी के उद्धार में नहीं लगाता, किसी के उद्धार में नहीं लगाता। अब मैं फिर से एक बात को कह रहा हूं, ये जो पूरा समूह काम कर रहा है, इस समूह को बनाने का उद्देश्य क्या है? शुरू से ही एक बात बोलता रहा हूं, सहयोग सहयोग सहयोग। अगर आपकी अंतरात्मा इस बात को स्वीकार करती है कि कुछ अच्छा हो रहा है, आप अपने सम्मान से सहयोग करिए। समाज में आपका सम्मान है, आप समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आप अपने समय से करिए,
आप अपने शरीर से करिए, जैसे भी आप किसी का भला कर सकते हैं। इस समूह को इसी उद्देश्य के लिए संगठित किया गया है। और भाई आप देख भी रहे होंगे कि काम चल रहा है, समूह तो काफी बड़ा है, परंतु कुछ तो है जो सहयोग कर रहे हैं, मना नहीं कर रहे, सहयोग के लिए मना नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सहयोग हो रहा है। अभी पिछले दिनों मैं गंगा विहार गया था धूप बत्ती बनाने के लिए। कितने सारे परिवार परिजन आए, और उन्होंने आकर के अपना सहयोग दिया। और कितनी सारी धूप बत्तियां बनकर के तैयार हुई एक ही दिन में। तो ये सहयोग का प्रभाव है। बुराई को अगर मिटाना चाहते हैं तो बुराई में तो बुरे व्यक्तियों का सहयोग होता है, परंतु अच्छाई में अच्छे व्यक्तियों का सहयोग होता है। वो सहयोग ही चाहिए। वो तिलबर होगा। संसार का कोई भी वैभव का पहाड़ उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। प्रगति समृद्धि की कान खोल करके सुन लेना, कोई पगडंडी नहीं होती। प्रगति और समृद्धि की कोई पगडंडी नहीं होती। और याद रखना, केवल एक ही राजमार्ग है, केवल एक ही राजमार्ग है। अपने व्यक्तित्व को समग्र रूप से सुविकसित किया जाए, अपने व्यक्तित्व को समग्र रूप से सुविकसित किया जाए। धूर्तता से सफलता का भोंडा खेल सदा असफल होता है। धूर्तता से सफलता का जो खेल खेला जाता है वो हमेशा भोंडा होता है। और व्यक्ति असफल होता है, बालू की दीवार के समान होता है, जो चलती हुई वायु के, आंधी नहीं बोला है मैंने, चलती हुई आंधी वायु के प्रभाव से कण कण करके गिरता चला जाता है। जब तक ईश्वर की विधि व्यवस्था का इस संसार में कायम है, तब तक यह क्रम बना रहेगा कि धूर्तता कुछ दिन का चमत्कार तो दिखाएगी, परंतु अंततः औंधे मुंह गिरेगी। अंततः औंधे मुंह ही गिरेगी। अपनी दुष्टता का असहनीय दंड आपको भोगना पड़ेगा। बच नहीं सकता, छुप नहीं सकता, बाहर निकल करके ही आएगा। चाहे कोई कितना ही छुप करके किसी काम को कर ले, एक दिन वो सामने आकर के रहेगा। बात को मानने के लिए अनादिकाल से चले आ रहे इतिहास को आपको देखना होगा।
यदि गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया जाए तो आपको एक बात प्रतीत होगी, अंदर से देखना जो बोला जा रहा है। काठ की हांडी एक बार चूल्हे पे चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती। ऐसे व्यक्तियों को भी केवल एक ही बार समाज अवसर देता है। जो अपने चरित्र को खो देता है उसको दोबारा अवसर नहीं मिलता है। इस दुनिया में सफलताओं को पाने के लिए छल छद्म का आश्रय लेकर के कई व्यक्ति कुछ समय के लिए सफलता पाते हुए आप लोगों ने देखे होंगे, पर उन्हें वैसी अवसर बार बार नहीं मिलते। आरंभ में जो लोग वस्तुस्थिति को नहीं समझते, उनकी जानकारी में ये तथ्य भी आ जाना चाहिए कि भविष्य के खतरे को समझते हुए आप स्वयं ही सतर्क हो जाएं। और बच निकलने का प्रयत्न करें, बुराई से बच निकलने का प्रयत्न करें। अनाचारियों के गठबंधन होते आपने खूब देखे होंगे, पर उनकी हांडी चौराहे पर फूटती है। पाप की हांडी किसी घर में छुप करके नहीं फूटती, चौराहे पर फूटती है। डाकुओं के गिरोह में फूट पड़ती हुई आपने देखी होगी, और उसी के कारण वो पकड़े जाते हैं और मारे जाते हैं। अनैतिकता पर बहुत सी मित्रताएं बनती देखी होंगी। कैसी मित्रताएं? चोर का चोर के साथ, नशे करने वाले का नशे करने के साथ, वासना का वासना के साथ, लोभी का लोभ के साथ घनिष्ठ रिश्ता बनता हुआ देखा होगा। पर एक समय के बाद उनमें दरार पड़ती भी देखी होंगी। दोनों एक दूसरे को मिट्टी में मिला देते हैं, खत्म कर देते हैं। दोनों ही एक दूसरे को मिट्टी में मिला देते हैं, खत्म कर देते हैं। आज जो चल रहा है अनैतिकता का बोलबाला है, अनैतिकता का बोलबाला है। नैतिक संबंध नहीं रह गई, नैतिक संबंध नहीं रह गए। आज समाज की इच्छा, परिवार की इच्छा नहीं रह गई, व्यक्ति की खुद की इच्छा रह गई है। आज आदमी अपनी इच्छा पर चल रहा है, जबरदस्ती कर रहा है। परंतु बता रहा हूं, ये दीवार इसलिए कम देर तक टिकेगी क्योंकि इसके अंदर मानसिक स्तर दोनों का एक है। लोभी लोभी, भोगी भोगी, कामी कामी, वासना वासना, चोर चोर, नशाबाज नशाबाज आपस में मिल गए हैं। उनमें आत्मीयता नहीं है। कल मैंने आत्मीयता की बात कही थी। बच्चा अपने मां बाप को दुख देता है और वो दुख लेते हैं।
और बदले में उसे सुख देते हैं, क्योंकि आत्मा का रिश्ता है। आज का समय आत्मा के रिश्ते का नहीं रह गया, स्वार्थ का बनकर के खड़ा हो गया। बच्चे अपने जीवन का निर्धारण खुद कर रहे हैं, अपनी शादियां खुद कर रहे हैं। जोर जबरदस्तियां हो रही हैं। कोई किसी की भावना का ख्याल नहीं करता। बताइए, ऐसी पारिवारिकता और सामाजिकता कितनी देर टिकेगी? अब दूसरी तरफ भी कह रहा हूं, क्या दुनिया में भगवान नहीं रह गया है? अगर आप मानते हैं दुनिया में भगवान है, तो कुछ दिन आपकी चल सकती है, चलनी तो भगवान की ही है। यदि स्थिर और सघन आप रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो वो बनेगा आत्मीयता और आदर्शवादिता के आधार पर। मैत्री में अगर जान पड़ेगी, आत्मीयता और सघन जो आत्मीयता है और आदर्शवादिता है, वो एक ऐसा रस पैदा करेगी कि वो रिश्ते टूटेंगे नहीं, उनमें इतनी ताकत पैदा हो जाएगी। अन्यथा जिस दुष्टता का दुष्ट लोग मिलजुल करके एक दूसरे के विरुद्ध प्रयोग करते हैं, उसी हथियार का आपस में एक दूसरे को हताहत करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और आमतौर से यही होता है। कुचक्र रचने वाले, संवेद होने वाले घटक अंततः आपस में टकरा करके ही मरते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, दुर्भी संधियां दूसरों के विरुद्ध नहीं, वो परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध रच करके खड़ी करते हैं। ऐसे ही अनेक कारण हैं इस दुनिया में, जिनके फलस्वरूप अब तक कोई भी कुचक्र रचने वाला आज तक सफल नहीं हुआ है। इतिहास इस बात का गवाह है। संपदा तो इसके आधार पर उन्होंने इकट्ठी कर ली होगी, परंतु महत्वपूर्ण सफलता का अधिकारी नहीं बना होगा। यदि ऐसा ना होता तो बौद्धिक प्रखरता और व्यवहार कुशलता की कोई भी कीमत नहीं रह जाती। दुष्ट दुरात्माओं ने न जाने कितनी सफलताएं प्राप्त कर ली होती, न जाने कितने ऊंचे उन्नति के सिंहासन पर वो जाकर के विराजमान हो गए होते। इतिहास इस बात का गवाह है कि एक से एक बढ़कर के दुष्ट हुए हैं। अरे यहां तक हुए हैं कि अपने बाप का ही गला काट करके शासन को हत्या लिया। आज भी यही हो रहा है, आज भी यही हो रहा है। करते कुछ नहीं, घर के मुखिया बनना चाहते हैं, भाव संवेदना, सघन आत्मीयता, आदर्शवादिता, इसके जल से जब तक नहीं सींचा जाएगा,
तब तक चरित्रवान साधना इकट्ठी नहीं हो सकेगी। सांसारिक उन्नति का स्थिर, सुदृढ़ और सुनिश्चित आधार व्यक्तित्व का सुविकसित करना, उसे सुसंस्कृत बनाना, आदर्श से ओतप्रोत करना पुरुषार्थ पर अवलंबित है। और पुरुषार्थ इन्हीं आदर्शों के बीच में होना चाहिए। इस मार्ग पर चलने का दोहरा लाभ मिलता है, दोहरा लाभ मिलता है। सांसारिक सफलताएं, समृद्धियां, प्रतिष्ठाएं, गौरव, ये अवसर तो मिलते ही हैं, साथ ही अनवरत अभ्यास से अपनी अंतः विभूतियों की निरंतर जागृत करने की जो आकांक्षा है, वो निरंतर व्यक्ति को आगे बढ़ाती रहती है और समुन्नत बनाने का एक क्रम चालू हो जाता है। सच को देखना, इसमें व्यक्ति का व्यक्तिगत लाभ है, कर्ता पारिवारिक सामाजिक है, परंतु लाभ उसका खुद का है, जिसकी तुलना में भौतिक सफलताओं का सारा वैभव तुच्छ पड़ जाता है। विभूतिवान व्यक्ति कहीं भी, कभी भी, किसी भी स्थिति में रहते हुए अपनी विशेषताओं के कारण प्रतिकूल वातावरण को अनुकूलता में बदल लेता है। आप लोगों को याद हो, मैंने ही आप लोगों को बताया था, वातावरण से परिस्थिति, परिस्थिति से घटनाएं बनती हैं। जब आपकी आंतरिक शक्तियां उभर करके आएंगी तो उससे एक वातावरण बनेगा। और जो आज प्रतिकूल वातावरण बना है, मैंने पिछले दिनों के एक प्रवचन में समझाया था, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां चट कर जाती हैं, बलवान का भोजन निर्बल बनते हैं। इस बारे में एक पूरा प्रवचन दिया था। जब आदर्शवादिता व्यक्ति के अंदर आ जाएगी तो जितनी प्रतिकूलताएं उसके चरित्र के अंदर हैं वो खत्म होती हुई चली जाएंगी। विभूतिवान व्यक्ति कहीं भी, किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, वो अपने प्रभाव से वातावरण को अच्छा बनाता है। आप सबके लिए कह रहा हूं, आप सबके लिए मैं इस बात को कह रहा हूं, जब इस स्तर पर आप चलेंगे, एक घर में एक भी पैदा इस तरह का हो गया तो सोच करके देखो, परिवार का ढर्रा वहीं से परिवर्तित होने लग जाएगा। परंतु हम अगर किम कर्तव्य मूढ़ बनकर के बैठे रहे, हम क्या करें कोई सुनता नहीं, हम क्या करें कोई मानता नहीं। मैं पूछता हूं, कल एक बिटिया कह रही थी मेरे से कि हम तो प्रचार करते हैं पर कोई मानता नहीं, हमने तो बोलना ही छोड़ दिया है। मैंने कहा, बेटा, बोलने का गुण भगवान ने तुझको ही दिया है, उनको नहीं दिया।
और भगवान ने बोलने का मौका केवल इंसान को ही दिया है। अगर व्यक्ति अपने व्यवहार से उन अच्छाइयों को ना निकाले, ना बोले, ना कहे, तो भगवान की दी हुई जो विभूतियां हैं, जो नियामतें हैं, जो कहिए बड़प्पन है, उनका प्रयोग कैसे होगा। इसलिए मैं उसको कह रहा था, लाइव के माध्यम से भी कह रहा हूं, बेटा बोलना नहीं छोड़ना ना, आप प्रचार का कार्य करिए। यह प्रचार आप अपना नहीं कर रहे हैं, यह भगवान का प्रचार है, अच्छाई का प्रचार है, आत्मा का प्रचार है, गुण का प्रचार है। आपका कोई कहना नहीं मानता, मत मानिए। आपने अपनी बात कह दिया, आप संतोष करिए। अगर आप संतोष करेंगे, मैं फिर से कह रहा हूं, आप अपेक्षा करते हैं, इसलिए आपकी उपेक्षा होती है। आप अपेक्षा ना करें, आपका काम है, आप अपना काम करें। आत्मा अपना काम कर रही है तो आत्मा को संतुष्टि होगी। आत्मा यही तो चाहती है कि वो अपने कर्म को करके संतुष्ट हो जाए। बुरे व्यक्ति नहीं मान रहे, वो ताकतवर हैं, मैं मानता हूं। बुरे व्यक्ति ताकतवर हैं, वो आपकी बात को नहीं मानते, तो आप क्या करेंगे। मैंने ही कहा था, प्रगति क्रमागत होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है। तो उन कदमों को रोकिए मत, जो प्रगति की तरफ है उनको रोकिए मत, केवल ये सोच करके कि विरोधी हमसे ज्यादा ताकतवर हैं, इसलिए हम उनके विरोध को नहीं सहन कर पा रहे हैं। ना ना ना, दोबारा से कहता हूं, अगर इस बात को सोच करके सिखों के गुरु गोविंद सिंह इस बात को मान लेते कि मुगलों की सेना मेरा एक सिपाही है, उनके 1,00,000 सिपाही हैं, उस अनुपात में है, तो लड़ाई छोड़ देते। नहीं, हमको किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं है, हमको किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं है, बचना नहीं है। समय जा रहा है, समय को नहीं गंवाना है, अवसर का फायदा उठाना है। अगर आपने ये लिया, ये किया, मैं मान सकता हूं कि सांसारिक वैभव आपके पास ना हो, अपनी गरीबी को ही उपहार समझें, अपनी गरीबी को ही उपहार समझें। जिन परिस्थितियों में ईश्वर ने आपको पैदा किया है, उन्हीं को, उसी में रहते हुए भगवान को धन्यवाद दें कि आपने मुझे इतने ऊंचे स्तर का जीवन दिया है, मुझे उसका प्रयोग भी ऊंचे स्तर पर ही करना होगा। मुझे उसका उपयोग करना है, उपभोग नहीं करना है, उपयोग करना है। विभूतियां अंदर छुपी हुई हैं, आदर्श अंदर हैं। विभूतियों को जागृत करेंगे तो आचरण में आदर्श आएंगे। एक अंदर की शक्ति है, दूसरी बाहर की शक्ति है। अंदर की शक्ति जगेगी तो बाहर अपने प्रभाव को देगी ही देगी। प्रतिकूलताओं से जूझने की ताकत अपने अंदर पैदा करें। जरा सोच करके देखिए, बदले में आपको आत्मसंतोष मिलेगा। और जो भी बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुन लेना। आपको आनंद मिलेगा, आत्मसंतोष मिलेगा जीवन का, और आपके चरणों में आपका चरित्र काम कर रहा होगा।
चरित्रवान और उदार प्रकृति के मनुष्य महामानवों की श्रेणी में बैठते हैं और इतिहास प्रसिद्ध बनते हैं, अजर अमर बनते हैं। देवताओं की श्रेणी में गणना उन्हीं की होती है। उनके संपर्क और प्रभाव के परिचय से ऐसा वातावरण बनता है कि आने वाला व्यक्ति उनके आदर्श से प्रकाश को प्राप्त करता है। चंदन के पेड़ के पास उगे हुए झाड़ झंकाड़ भी उसके जैसी खुशबू को देने लग जाते हैं। चंदन की समीपता के समान जिस तरह से झाड़ झंकाड़ों में परिवर्तन आता है, आपका जीवन चंदन के समान होगा। आपके संपर्क में आए हुए व्यक्ति सज्जनता को ग्रहण करने लग जाएंगे। जीवन बदलेंगे और जीवन ऊंचे चढ़ेंगे। इसके उदाहरण आपको पग पग पर मिलेंगे, जिस पर सारा संपर्क क्षेत्र श्रद्धा के भाव पुष्पों को जैसे भगवान को चढ़ाए जाते हैं अनवरत रूप से बरसाएगा। उसे स्वर्गलोक का निवासी देवता नहीं कहेंगे तो क्या उसे और क्या शब्द बोला जाए। ऐसी देवोपम मनः स्थिति के लोगों के साथ कुटिलता पूर्वक बढ़ा चढ़ा वैभव कमा लेने मात्र से संपन्न परिस्थिति वालों से अगर उनकी तुलना की जाए तो प्रतीत होगा कि एक व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आत्म आनंद को प्राप्त कर रहा है, वहीं पर वही दूसरा व्यक्ति, उसी तरह का दूसरा व्यक्ति इत्र से भरे हुए कढ़ाव में पड़ा हुआ खोल रहा है, उबल रहा है। सोच करके देखो कौन सा रास्ता ज्यादा आपको उपयुक्त लगता है। तात्विक दृष्टि से मनुष्य की मूल सत्ता उसकी आत्म चेतना आत्मा ही है। शरीर उसका कलेवर है, परिवार उसका आवरण है, समाज उसका श्रृंगार है। श्रृंगार, आवरण, कलेवर, ये तीन चीज आपको बताई गई। उपकरण तो सुसज्जापूर्ण होते हैं, पर अंतः चेतना विकृति और विशेषताओं के कारण अगर उनमें निकृष्टताएं भरी हुई हैं तो रुग्णता, कुरूपता को धारण करती हुई चली जाएंगी। यही कुरूपता आज बन रही है। अपनी आंखों से देखिए ना, आज आप अपनी आंखों से देखिए, अपने को अपने आप से अलग करिए तो आपको चारों तरफ वही भोंडा खेल होता हुआ नजर आ रहा होगा। कौन किसकी कहे, कौन किसको कहे। जिसको आप जिस दृष्टि से देख रहे हैं, आपको भी वो उसी दृष्टि से देख रहा है। बुराइयों के जिस तरह से खेत में फसलें होती हैं, आज अपने खेत में बुराइयों की फसल पैदा हो रही है। सोचिए,
निकृष्टताओं के कारण रुग्ण और कुरूप जो आज हम बनते चले जा रहे हैं, तो समझ लीजिए आंखों से दीख पड़ने वाला जो चकमक वैभव है वो पूर्णतया खोखला है। सच बताओ, अगर निष्प्राण लाश को फूलों से सजाया जाए तो क्या वो सड़ना बंद कर देगी? आप उसे कितना ही सजा लीजिए, परंतु वो गंदगी फैलाएगी, क्योंकि प्रकृति का नियम ही ये है। जीवंत और प्राणवान के अंदर ही केवल वो खूबसूरती हो सकती है। जो अंदर से संवेदनाओं से, आत्मीयता से मृत्यु हो चुका है, वो तो सड़ेगा। अंतरात्मा विकृतियों के दबाव से मूर्छाग्रस्त पड़ी हुई है, तो फिर जीवन की प्रफुल्लता के दर्शन बताइए किस तरह से हो? बताओ आप ही किस तरह से हो? खीज, झुंझलाहट, अशांति, उद्विग्नता, निराशा, ये विभिन्न धातुओं से बनी हुई जो अपनी मूरत दिखाई देती है, ये मूरत दिखाई देती है। इसको गरम गरम सलाखें निरंतर साल रही हैं, झुलस रही हैं। अंतः पीड़ा को अपने अंदर झांक करके देखिए, उसकी कमी नहीं है और अंत भी नहीं दिखाई दे रहा, अंत भी नहीं दिखाई दे रहा। आंतरिक विकृतियों का दंड इससे कम में नहीं गुजर सकता। ये दंड जो आज हमें मिल रहे हैं, जो त्रास हम पा रहे हैं, ये हमारी आंतरिक विकृतियों का ही कारण है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने 2 बिटियाओं का उदाहरण दिया था, अगर आपको याद हो। देवरानी जेठानी होकर के आपस में एक दूसरे के साथ विग्रह पैदा कर रही हैं, ना अपनी जिंदगी में पाप के बीज बो रही हैं एक दूसरे के प्रति। कल भी एक बिटिया मेरे से इस बात को कह रही थी, अगर अपनी जिंदगी में आपको अपनी जिंदगी को तबाह करना है, तो ईर्ष्या के, द्वेष के, घृणा के बीज आप बो लीजिए। एक बार बो गए तो कटेंगे नहीं, एक बार बो गए तो कटेंगे नहीं। इसलिए बचा लो जीवन को, काट लो। जिस तरह से कहते हैं कि डायबिटीज एक बार हो गई तो जो मर करके ही पीछा छोड़ती है, छोड़ती नहीं है। मैं दोबारा से कह रहा हूं, ऐसे ही ये दुर्गुण भी है, खत्म कर देंगे। आवश्यकता इस बात की है कि जो अपनी अंतर चेतना के अंदर जो विकृति आ गई है, मैं दोबारा से कहूंगा, गम को दूर करने के लिए शराब खाने, नाम नहीं लेना चाहूंगा, दूसरे ऐश और अय्यासी के जो साधन होते हैं उनको चलाया जाता है, और उनके अंदर अपने गमों को दूर करने के लिए व्यक्ति, हम अपनी पीड़ा को भूल जाएं, वहां पर जाते हैं। परंतु जो उन चकलों को चलाता है, उनका उद्देश्य केवल आपके ग्रह को काटना होता है, आपकी जेब को काट लेते हैं। अरे अब वो आनंद जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो तो अपने संबंधों में ही मिलता है। मैं उन बच्चों को कहना चाहूंगा
पाप की खरपतवार को अपने में पैदा ना होने दें। पाप की कीकर, पाप के कांटे, पाप के बेर के बेड ना बोएं। जिंदगी के वास्तविक स्वरूप को समझें। इससे कोई उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। बेहोशी की दवा खा लेने वाला इसलिए खाता है कि पीड़ा का अनुभव नहीं होता, परंतु पीड़ा जाती नहीं है, वो तो वैसी की वैसी बनी रहती है। बेहोश होने से रोग दूर नहीं हो गया आपका। अगर रोग को दूर करना है तो उस कारण को हटाना होगा जिसके कारण वो रोग हुआ है। दवाई खाने से किसी की बीमारी ठीक नहीं होती है, कारण को हटाने से बीमारी दूर होती है। प्राणघातक रोग तो तब भी अपने स्थान पर ही बने रहते हैं और अपनी विनाश लीला को यथावत चलाते रहते हैं। आपको सोच समझ करके आगे बढ़ना होगा। समय हो चुका है। आज की बात को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं और दोबारा से कह रहा हूं, आप सोचिए, समझिए, चिंतन मनन करिए, समझिए। जब तक नहीं समझेंगे कोई लाभ नहीं होगा। भाव संवेदना, आत्मीयता, आदर्शवादिता ये अंदर से आती हैं। इनको अपने हृदय में प्रकट करिए। मैंने कल भी कहा था कि हर व्यक्ति को एक अपना सही हृदय चुनना पड़ेगा। विरोधी तो चुन लिए, ईर्ष्या द्वेष तो हम कर रहे हैं, परंतु एक सहृदय भी तो चुनिए। कल मैंने कहा था, पति हो सकता है, पत्नी हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, या गुरु हो सकता है। चुनिए उनको और अपनी सहृदयता उनके साथ बांटिए, काम शुरू हो जाएगा। आज की बात को यहीं पर विराम दे रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।